जय हिंद। सर्वप्रथम तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 72वां गणतंत्र दिवस आज एक विडंबना बनकर रह गया, एक तकलीफ बनकर रह गया, जब दिल्ली के लाल किले पर जहां से राष्ट्रध्वज फहराया जाता है वहां एक किसान संगठन और एक संप्रदाय का ध्वज फहराया गया, वो भी जबरदस्ती। आपके लिए तो रास्ता तय हुआ था, आपने खुद लिख के दिया था सरकार को कि हम इस तरह से जाएंगे, हम बाहर रहेंगे, हम आउटर रहेंगे। आपको तो गौरवान्वित होना चाहिए था इस बात के लिए कि एक तरफ राजपथ पर देश के जवान परेड कर रहे थे और दूसरी तरफ देश के किसान। लेकिन तकलीफ कि आप किसान नहीं हैं। किसान कभी मुल्क विरोधी हो ही नहीं सकता, किसान कभी राष्ट्र विरोधी हो ही नहीं सकता। और किसान अपने ही जवानों पर लाठी बरसाए, उन्हीं को कुचलने की कोशिश करे, क्षमा लेकिन किसान नहीं। और एक चीज सबसे बड़ी बात गौर करने वाली है, आप 2019 से चुनाव से लीजिए और अभी तक दो शब्दों को, शब्द ही हैं लेकिन उनमें आदमी जीता है, उसमें अपना पूरा जीवन खपा देता है। वो दो शब्द हैं 2019 में चौकीदार और 2020 और 21 में किसान। पहले चौकीदार को लताड़ा गया। चौकीदार के लिए बड़ा आसान है, लोगों की समझ से कि चौकीदार चोर है, चौकीदार केवल एक लाल गमछा डाले हुए इंसान नहीं होता चौकीदार। और इसी तरह केवल खेत में काम करने वाला किसान नहीं होता, हर आदमी किसान होता है। जो शहरों में रह रहे हैं, अगर घर में गमले लगे हैं और एक बार निराई गुड़ाई करते हैं तो वो भी किसान होते हैं। न जाने कितने किसान के बेटे शहरों में रहते हैं, ये किसान नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। और सरकार ने अभी तक बहुत कुछ शांत रखा। यह भी अच्छी तरह जानते थे कि जिसके पास तंत्र है, जिसके पास शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद आपके ऊपर कुछ नहीं किया गया। इतना भी लाभ न उठाओ कि जीवन भर के लिए फिर पीड़ादायक हो जाए। अभी मैं पढ़ रहा था, पाकिस्तान के द डॉन पे अभी 1.5 घंटे पहले एक समाचार पोस्ट किया गया है, बड़ी प्रमुखता से चला रहा है। AFP न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान में होने वाले इस कांड को बड़े गौर से दिखा रही है, बहुत ही बड़े बड़े बोल्ड में ब्रेकिंग न्यूज करके। आप समझ सकते हैं विश्व पे क्या जा रहा है। और यही वो चाहते थे, यही वो 24 फरवरी को दिल्ली में चाहते थे, और यही जब उनसे वहां नहीं सफल हुआ तो 26 जनवरी को कर डाला। लेकिन देश की जनता अच्छी तरह जान रही है, हम अच्छी तरह जान रहे हैं, आप अच्छी तरह जान रहे हैं। बस दुर्भाग्य इस बात पे है कि लाल किले पर जहां ध्वजारोहण होता है वहां यह काम। उनके तो इरादा राजपथ की तरफ जाने का था, मंडी हाउस से ITO घूम के, ये तो कहीं रोक लिया गया। आप वीडियोस देखिए, विभिन्न न्यूज एजेंसियों पे, चैनलों पे चल रहे हैं लगातार, आप देख भी रहे होंगे। और खुद में सोचिएगा कि समाज की सबसे सम्मानित, भले ही सबसे छोटी चीज हो, चौकीदार और किसान, उन दोनों को बदनाम कर डाला गया है। जो कल चौकीदार पे बोल रहे थे, आज वो किसान को बर्बाद करने जुटे हैं। अब भी आंखें अगर बंद हैं, देशद्रोही बैठे हैं, इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। संविधान सबको एकता और अखंडता की बात करता है सबके लिए, लेकिन यह न एकता बरकरार कर रखने लायक है और न यह अखंडता बरकरार रखना चाहते। इनके साथ सिर्फ और सिर्फ शठे शाठ्यम समाचरित की नीति होनी चाहिए। वैसे अब सरकार को चाहिए कि बहुत हुआ सम्मान, अब इससे ज्यादा सम्मान के हकदार नहीं है।
और इन्होंने किसानों को बदनाम करने की जो कोशिश की है। अब किसानों को जागरूक होना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि सच में वह क्या है। किसान कभी देशद्रोही नहीं हो सकता, किसान कभी राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता, किसान कभी संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकता। हिंदुस्तान का किसान इस तिरंगे के लिए जीता है, और जिन्होंने भी तिरंगा गिराने की कोशिश की वो बचने नहीं चाहिए। जय हिंद।